हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेश पंचाल। ट्रिक्स ऑन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर क्षारण को रोकने के लिए, संक्षारण को रोकने के लिए क्या किया जाता है, कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और क्यों किया जाता है, सब कुछ कवर करने वाला हूं आपका इस वीडियो में। दोस्तों, इन पॉइंट्स के बारे में, ये इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में 100 से भी ज़्यादा टाइम्स कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं। बहुत बार पूछा जाता है इसके बारे में। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही इजी है, फिर भी बहुत बार पूछा जाता है और काफ़ी स्टूडेंट इसे अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। कोरोजन का भी वीडियो मैंने बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। अगर ये मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अभी कर दीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, वरना नई नई वीडियोस आएगी तो आप मिस कर देंगे उसे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन की क्षारण को रोकने के लिए क्या किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट, यूज नॉन कोरोसिव मेटल्स सच एज स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम। जी हाँ दोस्तों, गैर संक्षारण धातुओं का उपयोग करें तो हम क्षारण से बच सकते हैं, संक्षारण से बच सकते हैं। कौन सी ऐसी धातुएं हैं? तो स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम। बहुत सारी चीज़ों में स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये वजन में भी बहुत लो वेट होती है, हल्की होती है और मजबूताई भी बहुत ज़्यादा होती है, और नॉन कोरोसिव मेटल्स है, इसके ऊपर संक्षारण होता नहीं है। तो इतने सारे इसके फायदे हैं हमारे पास, इसीलिए हम इन धातुओं का इस्तेमाल करके संक्षारण को रोक सकते हैं। ये क्वेश्चन इसमें से आ सकता है कि कौन सी ऐसी धातुएं है जो संक्षारण नहीं होती है? तो स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम। दूसरा, मेक श्योर द मेटल सरफेस स्टे क्लीन एंड ड्राई। जी हाँ दोस्तों, अगर मेटल की सरफेस आप ड्राई रखेंगे, सूखी रखेंगे और क्लीन रखेंगे यानी साफ रखेंगे, तो उस पे क्षारण आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ऐसा नहीं कह सकते कि होगा ही नहीं, मगर बहुत कम हो जाती है, क्योंकि हम हर रोज तो उसे साफ और सुथरा नहीं रख सकते। इसीलिए थोड़ा बहुत क्षारण आएगा, पर थोड़ा लंबा समय लग जाएगा। तो सुनिश्चित करें कि धातु की सतह, जो उसकी सरफेस हो, वो साफ और सूखी रहे। सूखी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्राइनेस ड्राइनेस की वजह से मेटल सरफेस पे कभी भी क्षारण नहीं होता है। जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूँ कि लोहे को अगर गर्म पानी के अंदर 100 साल 200 साल तक भी रखा जाए, फिर भी उस पे कभी भी क्षारण नहीं होता है। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि पानी के अंदर अगर लोहा चला जाए तो उस पे क्षारण होता ही है। जी नहीं, पानी ठंडा हो तभी वो संक्षारण होता है। अगर पानी गर्म हो, गर्म पानी के अंदर उसे 1000 साल तक भी रखा जाए, फिर भी उस पे कभी भी जंग नहीं लगेगा। ये आप चाहे तो ट्राई करके भी देख सकते हैं। ये फैक्ट अगर आपको पसंद आया हो तो चैट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तीसरा पॉइंट, यूज ड्राइंग एजेंट। सूखने वाले एजेंट का उपयोग करें, जैसे कि काफ़ी सारे लिक्विड आते हैं, मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जो इन मेटल्स को सुखा देते हैं, यानी उन पर भेज या पानी की जो परत लगी होती है उन्हें मिटा देते हैं। तो ऐसे एजेंट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, यूज अ कोटिंग। कोटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल होता है, खास तौर पे समुद्र में जहाज के अंदर भी कोटिंग का इस्तेमाल होता है, क्योंकि 24 आवर्स उसे पानी के अंदर ही रहना होता है, इसलिए उसमें कोटिंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और बैरियर प्रोडक्ट सच एज, कौन कौन से बैरियर प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है? तो ये वाले सस्ते हैं, ग्रीस, ऑयल, पेंट और कार्बन फाइबर कोटिंग। इन चीज़ों का इस्तेमाल करके भी हम संक्षारण यानी जंग लगने से धातु को बचा सकते हैं। ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है, ग्रीस का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दोनों चीज़ ऐसी है जो हमारे घर में भी अवेलेबल होती है, इसलिए हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मगर ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती है, क्योंकि ऑयल की ऐसी चीज़ है कि पानी लगने के बाद वो धीरे धीरे निकलना शुरू कर देती है। हम पेंट भी करते हैं, कलर करके भी उसे रोक सकते हैं। और दूसरी एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस याद रखना, बहुत बार पूछी गई है, कार्बन फाइबर कोटिंग की धातुओं को
जंग लगने से बचाने में कौन सी कोटिंग पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखना, कार्बन फाइबर कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है और दूसरी कोई भी कोटिंग पद्धति नहीं होती। एक है गैल्वेनाइजिंग, मगर वो कोटिंग प्रोसेस है, मगर पर्टिकुलर किसी धातु के लिए इस्तेमाल की जाती है कि एक जिंक के लिए ही उसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, मगर कार्बन फाइबर कोटिंग पूरा अलग तरीके से इस्तेमाल होता है, तो ये याद रखना। फिफ्थ पॉइंट, ले अ लेयर ऑफ बैकफिल, फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन विथ अंडरग्राउंड पाइपिंग। भूमिगत पाइपिंग हो, अगर जमीन के अंदर कोई भी पाइपलाइन को हमने बिछाया हो तो उसके लिए उसके ऊपर आप चूने के पत्थर की एक परत लगा सकते हैं जिसे लाइमस्टोन कहा जाता है। दोस्तों लाइमस्टोन पे तो मैंने पूरा एक वीडियो अलग से बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पड़ा हुआ है, आप जाके क्लिक करके उसे पूरा देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइमस्टोन, इसे नज़रअंदाज मत कीजिएगा। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसी छोटी छोटी बातें थोड़ी ना एग्जाम में आती होगी, पर ऐसी ही चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि अगर भूमिगत पाइपिंग को क्षारण से बचाना हो तो क्या किया जा सकता है? तो उसके ऊपर एक परत लगाई जा सकती है। किसकी परत लगाई जा सकती है? तो लाइमस्टोन की परत लगाई जा सकती है। 6. Use a sacrificial anode to provide a cathodic protection system। यह सिस्टम भी बहुत इस्तेमाल होता है। कैथोडिक सुरक्षा प्रणाली प्रदान करने के लिए एक बलिदान एनोड का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसेस को दोस्तों एनोडीकरण भी कहा जाता है, क्योंकि एनोड का इस्तेमाल किया जाता है, इसी वजह से उसे एनोडीकरण भी कहा जाता है। तो याद रखना, कैथोड सुरक्षा प्रणाली प्रदान करने के लिए उसके ऑपोजिट पोर्शन में किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? तो एनोड का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। 7th पॉइंट, गैल्वेनाइजिंग, जो मैंने आगे भी आपको बताया। गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ अप्लाइंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक टू स्टील एंड आयरन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोरोजन। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल जहाज के अंदर, सबमरीन के अंदर सबसे ज्यादा किया जाता है। गैल्वेनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें लोहा या तो स्टील के ऊपर जसत की परत लगाई जाए, यानी कि जिंक की परत लगाई जाए, तो हम इन दोनों धातुओं को कोरोजन से बचा सकते हैं। एक पे है एलॉइंग, मिश्र धातु बना दी जाए। मिश्र धातु बना दी जाए तो भी हम कोरोजन से धातु को रोक सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक कीजिए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।